को कुछ और ही मंजूर था। भारत की भूमि वीरों से कब खाली रही है। इसी भूमि पर राणा संग्राम सिंह जैसे लोग भी थे, जिन्होंने ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सभी राजपूत राज्यों को न्योता भेजा, इस लूट के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा। महाराज की जय हो। वीरमदेव आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, उनको आदर के साथ अंदर लाओ। आओ रावल साहब, आप ही की प्रतीक्षा थी कब से। घड़ी खम्बा राणा जी, हमारे भेजे गए संदेश के उत्तर आए हैं सभी जगह से। राजपूत राजाओं के साथ आने की आशा है, जिनमें सरदार, जागीरदार और कुछ मुस्लिम शासक भी शामिल हैं। खानवा युद्ध स्थली में हमारे साथ मेवात के शाह हसन खान मेवाती, मेदनी राय चंदेरी के शासक, जिन्होंने आप राणा जी को मालवा विजय में सहयोग किया था। मारवाड़ के शासक राव गंगा राठौर, जो 8000 राजपूतों के साथ आप राणा जी के साथ शामिल होंगे। बागड़ के शासक रावल उदय सिंह, सादड़ी के सरदार झाला अज्जा भी इस युद्ध में आपके साथ होंगे। और सबसे खुशी की बात यह कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी हमारे साथ जुड़ गया है। बहुत खूब वीरमदेव, मेवाड़ को आप पर गर्व है। हमको पूरी आशा है कि हम इस युद्ध को जीतकर इन विदेशियों को अपनी भूमि से बाहर कर देंगे। काश हमने इन पर भरोसा ना किया होता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। समय बदलता है राणा जी, अब की देखो, पिछला सब बीत गया। युद्ध की रणभेरी आपके आदेश की प्रतीक्षा में है। सुनते हैं बाबर बड़ी सेना के साथ आ रहा है। सेना तो हमारी भी भारी ही होगी वीरमदेव जी। अगर आपकी कही बात सच हो गई और ये सब राजा हमारे साथ आ गए, तो हम भी 2 लाख से ऊपर की सेना लेकर पहुंचेंगे। पर राणा जी, सुनाई दे रहा है कि कुछ राजा सौदेबाजी भी कर रहे हैं। रावल जी, जो सत्ता के लिए मातृभूमि का सौदा कर ले, उसका जीवन धिक्कार है। अपनी भूमि के लिए लड़ते लड़ते जीवन न्यौछावर करने के बदले स्वर्ग भी मिले तो मैं उसे ठोकर मार दूंगा। अपनी सेना सजाओ रावल जी, अब तो युद्ध भूमि में ही रुककर सांस ले रहा है।